की एक्सरसाइज से लेते हैं। कोई आपका एक्सरसाइज है 11.3 एंड क्वेश्चन नंबर शायद आपका क्वेश्चन नंबर 10 होगा। कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.3 का है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड न्यूनतम दूरी, यानी इसको हम बोलते हैं। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक क्वेश्चन बताया था, उससे इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर कैसे हम फाइंड करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। तो हमने बताया था पी क्यू एक ऐसा लाइन लेते हैं जो दोनों स्ट्रेट लाइन पर आपका क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, और उसको हम एलिमेंट मान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, रेखाओं x-1/2 y-2/3 z-3/4 तथा x-2/3 y-4/4 और z-5/5 के मध्य न्यूनतम दूरी निकालिए। यानी कि आपको क्या निकालना है, सबसे मिनिमम दूरी निकालना है। जैसे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करना है ये दो स्ट्रेट लाइन के बीच में। तो देखिए, ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ये आपका क्या है, मानक समीकरण है, सिमेट्रिकल फॉर्म में है। किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम कैसे लिखते हैं, किसी भी सरल रेखा को हम कैसे लिखते हैं, ये जनरल फॉर्म है आपका x-x1/l y-y1/m z-z1/m। ये आपका n होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन आप देखे होंगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था। इसको हम कंपेयर करते हैं, ये जो दिया गया है इसमें आपका एलिमेंट दिया गया है, ये फर्स्ट लाइन है, इसको हम L1 कह देते हैं, ये आपका L1 है और ये आपका L2 है, ठीक है। तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ये आपका जनरल इक्वेशन है x-x1/l y-y1/m z-z1/n। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो फर्स्ट लाइन ये L1 लाइन है, तो उसमें आपका ये क्या है, x1, यानी x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 3। हमने यहाँ पे लिखा है x1 y1 z1। ऐसे सेकंड लाइन की अगर हम x2 y2 z2 की बात करें, x2 y2 और z2 की बात करें, तो ये क्या है आपका 2 4 5, यानी देखिए यहाँ पे 2 4 5। तो हम इसी से कंपेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, जिसको हम दिक्कोज्या कहते हैं, 2 3 4 है। देखिए यहाँ पे L1 यानी L1 M1 N1 क्या है, 2 3 4। और सेकंड लाइन की अगर हम बात करें, सेकंड लाइन आपका ये है 3 4 5। यहाँ पे हमने L2 M2 N2 लिखा है 3 4 5। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी हम ये लिख रहे हैं कि क्या क्या गिवन है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन जो दिया गया है उसकी हेल्प से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। देखिए, एलिमेंट हो गया दोनों लाइन का, और उसके बाद किस पॉइंट से वो पास हो रहा है स्ट्रेट लाइन, ये भी हो गया हमारे पास। तो अब देखिए, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, 2 लेक्चर पहले बताया था हमने, कि हम जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या न्यूनतम दूरी निकालते हैं किन्हीं भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच का, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन ऐसा ड्रा करते हैं जो दोनों स्ट्रेट लाइन पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, PQ स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए ये आपका लाइन L1 है और L2 जिसका हमें इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो जब हम इसको फाइंड करते हैं तो PQ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और जो लाइन ड्रा करते हैं उसका हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एलिमेंट क्या है, उसका डायरेक्शन कोसाइन है। यहाँ पे हमने लिखा है, माना PQ जो है परपेंडिकुलर है AB पर, यानी PQ लंब है किस पर, AB पर, लाइन AB पर। ये देखिए हमने बनाया लाइन AB, और CD जो है वो किस पर, CD पर भी लंब है, यानी CD पर भी बना दिया हमने, दोनों पर लंब है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जिसकी दिक्कोज्या एलिमेंट है, हमने यहाँ पे लिखा है कि एलिमेंट इसकी दिक्कोज्या है। फिर क्या करते हैं, अगर PQ AB पर लंब होता है, यानी PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, अगर PQ इस पर लंब है, तो हमने आपको एक परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन बताए थे कि जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर इंटरसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर पर मिलती है या लंब पर मिलती है, तो उसके लिए एक कंडीशन बताए थे, उसके डायरेक्शन कोसाइन, उसके दिक्कोज्या के गुणनफल का जो योग होता है वो 0 होता है, यानी उसके डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए, अगर इसके हम फर्स्ट लाइन की बात करें L1 M1 N1 की, तो 2 3 4 है, और अगर हम PQ लाइन के डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो LMN है, तो यानी 2L + 3M + 4N, यानी L1 L2 + M1 N2 + N1 N2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। वही चीज हमने लिखा है, आपको इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा आपका ये। ऐसे सेकंड लाइन की अगर हम बात करें, सेकंड लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन आपका क्या है, L2 M2 N2 3 4 5 है, तो फिर से वही परपेंडिकुलर, दोनों पर परपेंडिकुलर है, यानी दोनों लाइन पर आपका क्या है, परपेंडिकुलर है PQ लाइन। तो इसका मतलब हम इसके डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम, यानी 3 × L 4 × M 5 × N इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। तो हमने बताया भी था इसको, ये इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, जिसकी जो हिंदी होती है वज्र गुणनखंड की हेल्प से फाइंड करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड करते हैं हमने बताया भी था, इसके पहले वाले भी एक लेक्चर में एक क्वेश्चन बताया था और इसमें भी बता दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए जैसे मान लीजिए हमें यल फाइंड करना है, तो यल वाला कॉलम हम छोड़ देंगे, बचेगा यम और यन। तो यल यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, यानी कि जिसकी वैल्यू हमें निकालना होगा उसको यहाँ पे हटा देंगे, यानी वो वाला कॉलम हटा देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 एंड 4 4 जा 16, यानी 15 माइनस 16, ऐसे यम निकालेंगे तो आपका ये बीच वाला गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है, जो आप पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करते थे, आप पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 का 4 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 4 से 3 4 जा 12 एंड 4 2 5 जा 10, यहाँ पे 12 माइनस 10 हो जाएगा। ऐसे यन वाला करेंगे तो आपका फिर से पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि आप अगर यन निकाल रहे हैं तो फिर इसका मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, इसका मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, बीच में आपका माइनस साइन होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इसके पहले वाले भी लेक्चर में हमने बताया था। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 माइनस 16 आपका -1 आ जाएगा, 12 माइनस 10 आपका 2 आ जाएगा और 8 माइनस 9 आपका -1 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका डायरेक्शन रेशियो। अगर कंसेप्ट हमने बताया होगा, आपको याद हो, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, L/A M/B N/C इज इक्वल टू क्या डिफाइन किया गया, √L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपका 1 होता है अपॉन √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें फाइंड करना है क्या, एलिमेंट। हमने बताया था कि आपको एलिमेंट फाइंड करने के बाद, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के बाद या न्यूनतम दूरी निकालने के बाद आपको क्या बताया था कि एलिमेंट अगर हमें मिल जाए तो इसी डायरेक्ट इसी फार्मूले में हम रखेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए L/-1 की वैल्यू अगर हम इक्वेट करें इसके इक्वल, ये कितना है आपका, अगर इसकी बात करें तो ये आपका आ गया 1/√6, 1 + 4 + 1, तो कितना हो जाएगा 4 2 6, यानी √6। तो ये आ गया आपका 1/√6। या अब हम 1/1 क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, यानी एक एक को सॉल्व करते हैं। L/-1 इज इक्वल टू दिस, यानी L/-1 इक्वल टू 1/√6 ये आ जाएगा। तो -1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, L इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या 1/-√6। ऐसे M/2 इस बार M/2 लेंगे तो 1/√6, 2 का मल्टीप्लाई करें 2/√6। ऐसे n की वैल्यू अगर निकालेंगे तो -1/√6। तो ये एलिमेंट हो गया, आधा काम तो हमारा हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला, हमने आपको बताया था, इसको याद करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए L × x1 - x2, M × y1 - y2, N × z1 - z2। देखिए इन सभी का मतलब हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बताया था, आप उसमें देख लीजिएगा। ये L1 M1 N1 क्या है, Lmn क्या है, और x1 x2 y1 y2 z1 z2 ये सब हैं क्या। देखिए x1 x2 x3 सॉरी x1 y1 z1, यानी जिस पॉइंट से आपका स्ट्रेट लाइन फर्स्ट वाला पास हो रहा है, और x2 y2 z2 जो है वो आपका सेकंड स्ट्रेट लाइन है जिस पॉइंट से पास हो रहा है। देखिए हमने वही किया है, x1 - x2 निकालेंगे तो 1 - 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है x1 y1 z1, तो ये हो जाएगा 1 - 2, 2 - 4, या देखिए यहाँ पे लिखा है 2 - 4, उसके बाद 3 - 5, यानी 3 - 5। इसी को सिंप्लीफाई करना है आपको, 1/√6 कितना आ जाएगा 2 - 4 -2 - 2 2 जा 4, यानी -4 1/√6 हो जाएगा। और ये आपका क्या है -1 आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर देगा यहाँ पे आपका, और ये माइनस यहाँ भी आएगा, माइनस यहाँ भी है, प्लस हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/√6 आ जाएगा, -1/√6 आएगा। तो जो आपका शॉर्टेज डिस्टेंस आया वो कितना आया, -1/√6। तो ये हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चंस, हमने आपको सॉल्व करके बताया। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, आप उसको सॉल्व करिए। 1-2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपको और बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे।